क्या आप भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं? मैं भी कर चुका हूं, इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बात करनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद आपके अंदर से उठना बंद ही हो चुके होंगे। आपको एक टाइम दिया जाता होगा कि आपको सुबह 10:30 बजे स्टोर में या कंपनी में आपके एंटर होना है, और उसके बाद अगर आप वहां पे जाके पंच करोगे तो आपको लेट हो जाएगा। आपका 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपकी सैलरी में से काटा जाता होगा या डिडक्ट किया जाता होगा, ये सब चीजें प्रोसीजर होता है। अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट लेट होते हैं तो आपको अपने बॉस को इन्फॉर्म करना होता है कि सर, रास्ते में ऐसे ऐसे ट्रैफिक हो गया था तो मुझे 5-10 मिनट लेट हो गया। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में हर वक्त आपका ब्लड बर्न किया जाता है। ठीक है। जब आप प्राइवेट कंपनी में एंटर होते हैं, पहले 2 से 3 से 4 महीना आपको बहुत ही प्रेशर सा फील होता है। आपको लगता है यार मैं कहाँ पे आ गया, क्योंकि उससे पहले की जो आप लाइफ जिए होते हैं वो बहुत ही खुली, कॉलेज लाइफ आपने जी होती है ना, वो बहुत ही खुली और बहुत ही ओपन लाइफ होती है। और जब आप प्राइवेट कंपनी में एंटर करते हो तो उससे पर जब आप पर प्रेशर कसा जाता है, किसी चीज का शिकंजा कसा जाता है, तो पहले तो आपकी आजादी को वहां पे खत्म किया जाता है। तो जब आपकी आजादी पर पहला अटैक किया जाता है तो आपको कुछ अजीब सा फील होता है। ऐसे अटैक होते 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 एक दिन आपकी आजादी खत्म हो जाती है। आपकी बस जिंदगी क्या रह जाती है, सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 5 या 6 बजे तक या 7 बजे तक, ये आपकी जिंदगी रह जाती है। उसके बाद आप घर आके आप कुछ नहीं करते, क्योंकि आपके माइंड पर इतना बर्डन हो चुका है, आपके माइंड को इतना निचोड़ लिया जाता है कि उससे बाद आप कुछ करने के लायक बचते ही नहीं। क्योंकि प्राइवेट कंपनी का सिर्फ एक ही एम होता है, आम आदमी को निचोड़ डालो। बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस, जिस पर्सन का लाइफ में कोई गोल नहीं होता, उसको प्राइवेट कंपनी वाले अपनी लाइफ का गोल अचीव करने के लिए यूज करती हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस इंसान का अपना कोई गोल नहीं होता, उसको प्राइवेट कंपनी वाले अपना गोल अचीव करने के लिए यूज करती हैं। तो इसलिए आपका वहां पे ब्लड बर्न होता है, क्योंकि आपने अपनी आजादी उनको दी और उन्होंने आपकी आजादी खरीदी, और उस आजादी के बदले वो आपको पैसे दे रहे हैं, और उस पैसे से आप अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। आपके सिर्फ जो घर की सब्जी बदली जा रही है, लेकिन आपकी आजादी खत्म होती जा रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है, आपको कहीं घूमने भी जाना होता है, हमारा हक है कि हम घूमें इधर उधर। लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप छुट्टी मांगते होगे अपने बॉस से, तो वो क्या बोलता होगा आपको आगे से व्हाट्सएप पे, अरे यार छुट्टी नहीं दे सकता, आज काम है, आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया, तो आज तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। तुमने अगर 1 घंटा लेट आना होता है, या तुम्हें किस दिन मान लो इमरजेंसी तुम्हें पड़ जाती है, तो तुम्हें आगे से तुम अगर अपने बॉस को मैसेज करते हो, सर आज मैं नहीं आ सकता बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क इन माई होम, तो वहां से क्या रिप्लाई आता है कि कोई बात नहीं, काम खत्म कर और 2 घंटे बाद आ जा स्टोर में। मतलब तू आ जा काम पर, तू आ जा। तो आज तूने जिस हिसाब से मुझे मैसेज किया है तो अपना काम मत कर, तो अपना काम खत्म कर 2 घंटे में, चाहे उसको 6 घंटा लगता हो, लेकिन तू अपने काम को 2 घंटे में खत्म कर और तू मेरी कंपनी में आ जा और यहां पर आकर अपना सिर खपा। आपने कोई शेड्यूल किया हो घूमने जाने का, आप नहीं घूम भी नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि आपने शेड्यूल बनाया अपने तरीके से, लेकिन वो कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही है। तो अपने हिसाब से काम कर रही है तो वो आपको एंड टाइम पर आपके घूमने का टूर वो कैंसिल करवा सकती है, क्योंकि वो आपको ये धमकी दे देगी एंड टाइम पर कि अगर तुम घूमने जा रहे हो तो इसके बाद आकर तुम अपना हिसाब देख लेना, तुमको यहां से हम निकाल देंगे। तो तुम डर के मारे वहां से कहीं घूमने भी नहीं जाते हो। क्या तुम नहीं चाहते अपनी लाइफ में घूमना? हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में घूमना फिरना, अपने यारों दोस्तों से मिलना, बाहर बैठ के बातें करना। लेकिन ये सारी बंदिशें धीरे 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 हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि हमारे मन में क्वेश्चन उठना भी इन सब चीजों का बंद हो जाता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं वो है कंपनियों का टारगेट। और वो टारगेट आपको पकड़ा देंगे हाथ में, और वो आपको ये भी बोल देंगे ये टारगेट है आपका एंड यू हैव टू अचीव योर टारगेट, कैसे भी अचीव करो। ठीक है। और डेली बेसिस पे आपकी मीटिंग होती है जिसको डेली ब्रीफिंग बोलते हैं। ठीक है। वो मॉर्निंग में होती है, या कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि वो सैटरडे या संडे को होती है। तो वो आपकी जॉब स्टार्ट होने से, और उसमें भी बहुत ही चौंकाने वाला एक जो मैंने केस ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मीटिंग का टाइम भी
आपकी जॉब की जो टाइमिंग है उसमें ऐड नहीं होता। अगर आपकी जॉब का टाइमिंग सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होता है, तो जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन आपको सुबह 10 बजे बुला लिया जाता है कि भैया आधा घंटा हमने टारगेट पे डिस्कस करना है, तो आप आज आधा घंटा पहले आइए और आधा घंटा हम मीटिंग करेंगे। और मीटिंग जो होती है वो 15 से 20 मिनट की होती है, और आप आधा घंटा पहले वहां पे आते हैं और उसका आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिल रहा, जो कि उस मीटिंग में आप कंपनी के टारगेट, कंपनी के गोल के बारे में ही सिर्फ बातें करनी होती है आपने, ठीक है। और लेकिन आपको उसकी कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती, और आपको कंपनी के टारगेट के बारे में बात भी करना है, और वो टाइम आपके कंपनी के जो जॉब के टाइमिंग का आवर है उसमें ऐड भी नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों है? और उसमें आपको मोटिवेशन दिया जाता है कि यू कैन डू इट, तुम अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, चाहे तुमसे हो या ना हो ये अलग बात है, पर तुम अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। और तुमको टारगेट इतना बड़ा दे दिया जाता है जो तुमसे अचीव नहीं होता, और तुम उसी टारगेट के प्रेशर में अपने ऊपर एक गिल्ट लेते रहते हो, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मुझ में ही कोई डिफॉल्ट है, शायद मुझ में ही कुछ रह गया ऐसा जिसकी वजह से मैं ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा। आप में कोई कमी नहीं है, आप पूरे हो, आपने अपना पूरा एफर्ट झोंका है, आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आपको टारगेट इतना बड़ा दे दिया गया कि आप वो अचीव कैसे करोगे? ये कंपनी की एक स्ट्रेटजी होती है आपको इंसेंटिव से दूर रखने की, ठीक है। तो इन सब चीजों को गौर करो, अपने आप को छोटा मत महसूस करो। आपसे अगर एक छोटी सी कंपनी का टारगेट नहीं अचीव हो रहा है तो इससे आप कोई छोटे नहीं हो जाते, आप कोई बहुत बड़ी जंग नहीं हार गए। ये बहुत छोटी सी जंग है, बहुत ही छोटे मसले हैं जिंदगी के, ठीक है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलो, और अपने आप को कभी गिल्ट मत दो कि मुझसे टारगेट नहीं अचीव हुआ। और मोटिवेशन, इस चीज का मोटिवेशन आप भूल जाओ कि आपको कोई सुबह सुबह मोटिवेट कर रहा है कि आज आपको दिन भर में ये टारगेट अचीव करना है। आपने कभी अपनी बॉडी को देखा है? वो डेली बेसिस पे एक जैसी चलती है। कभी आपकी बॉडी को कुछ खाने का मन होता है, कभी आपकी बॉडी को कुछ खाने का मन होता है। किस दिन आपकी बॉडी थक के चूर हो जाती है, वो गिर जाती है, किस दिन उसको आराम का मन भी होता है। तो आपकी बॉडी को भी आराम का मन होता होगा। आप ऐसे नहीं बने हो कि आपके महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में 26 दिन आपको वहां पे प्रेजेंट होना है, तो आप 26 दिन प्रेजेंट होते रहोगे। आप कभी लेट भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को दोष मत दो। और मैं आपको इसलिए बातें बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैंने खुद ऑब्जर्व कर रही हैं। मैंने अपने आसपास एम्प्लॉयज देखे हैं जो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने काम को करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका काम नहीं होता तो वो अपने आप को दोष देते हैं, शायद मुझसे कोई कमी रह गई। अरे तेरे से क्या कमी रह गई? तू तो अपना काम कर रहा है पूरा अच्छे से, क्यों तू इतनी टेंशन ले रहा है? कौन सी परवाह है? ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि ये कुछ फैक्ट ऐसे थे जिसको शायद आप भूल चुके हो। तो इन सब चीजों को याद रखो और अपने माइंड में ये बात बैठा लो कि किसी कंपनी का टारगेट आपकी लाइफ का गोल निर्धारित नहीं कर सकता कि आपको जीवन में क्या करना है, आपको जीवन में क्या बनना है, ठीक है। काम छोटा हो बड़ा हो वो अलग चीज होती है, लेकिन आप किस वे में उस काम को कर रहे हो वही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। धन्यवाद।